देखिए, आज जमुई में एक सिकंदरा थाना क्षेत्र के हेलवा गांव में जिस तरह से डबल मर्डर का केस सामने आया था, उसमें आज बड़ी खुलासा की गई है जमुई पुलिस के द्वारा। जमुई पुलिस अधीक्षक सौर सुमन ने बताया कि जिस तरह से कल अपने ही सगे भाई, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को चंद जमीनों के लिए डबल मर्डर कर दिया था। अपने भाई और भाभी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक जो मेन अभियुक्त हैं, खुद को सरेंडर करते हुए आज जमुई पुलिस को सौंप दिया है। बता दें कि यह कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है कि कुछ जमीन और कुछ पैसे के कारण अपने ही सगे भाई को मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद जमुई पुलिस तत्पर होकर उस पर कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई में बताया उन्होंने कि एक महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। जो सिकंदरा थाना क्षेत्र का कल बताया जा रहा था, जिस तरह से डबल मर्डर हत्याकांड हुआ था, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर क्या कुछ बता रहे हैं जमुई पुलिस अधीक्षक सौर सुमन, वो भी हम सुनाते हैं। देखिए, अभी जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, तुरंत जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है वहाँ पे आपको पहुँच गए थे और घटनास्थल पे हम लोगों ने जो विधि व्यवस्था संधारण करना था उसको प्रयास किया। जो शोका कुल परिवार है उनसे मुलाकात करके उनको सांत्वना दिया कि हम लोग इसमें तत्पर हैं और जल्द से जल्द जो मुख्य अपराधी है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसी के तहत जो उनके सबसे छोटे भाई थे उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने अथक प्रयास के बाद की है और जो उनकी पत्नी, जो मुख्य आरोपी है, उनकी पत्नी की भी गिरफ्तारी बीते रात्रि हम लोग के द्वारा कर ली गई है। और आज जो मुख्य आरोपी हैं, जो उनके मझले भाई थे, उन्होंने भी आपको आज हमारे पास जमुई थाने में आपको सरेंडर कर दिया है और उन पर लगातार हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि अन्य जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं उनको भी हम लोग आपको गिरफ्तार कर लेंगे। यह जो मामला है, यह आपको आपसी विवाद का मामला है। इसमें ज़मीन का जो बंटवारा है उसको लेकर तीनों अपने भाइयों के बीच में यह विवाद था और पते की बात यह है कि इसकी सूचना थाना को कभी दी नहीं गई थी। हम लोग का यह प्रयास रहता है कि थाना पे जितने मामले हैं उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई कराएं, उनके मामला का निपटारा कराएं, ताकि कोई ऐसी जघन्य अपराध कारित नहीं हो सके। लेकिन यह एक सोचने का विषय है कि अगर थाने पे लोग विवाद लेके नहीं आते हैं और अपने में ही इसको सुलझाने का पंचायत स्तर पे करते हैं, तो उसमें एक दिक्कत आती है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम इस आप लोग के थ्रू भी लोगों से अपील करना चाहें कि छोटा सा भी विवाद हो तो वो ज़रूर से ज़रूर, जब बिहार सरकार के स्तर से आपको थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, CO, SHO और संपूर्ण जो जिला के वरीय पदाधिकारी हम लोग तत्पर हैं कि उनके जो लैंड डिस्प्यूट के इशूज़ हैं हम लोग कई तरह से सुलझाने का प्रयास करें या जो सक्षम न्यायालय है वहाँ पे भेजें, ताकि जो जघन्य अपराध जैसे कि मर्डर हो गया या 307 के मुकदमे हो गए, इनसे लोग बच सकें और शांति से रह सकें। सर, कितने लोगों पर FIR हुई थी, अभी तक गिरफ्तारी कितने लोग? देखिए, जितना हम लोगों ने FIR में उनकी जो बेटी थी उनको वापस आई हैं, वो दिल्ली से उन्होंने FIR किया है। कुल 6-7 लोगों का नाम है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है, जिसमें जो मुख्य आरोपी हैं, जो उनके मझले भाई, जिनके द्वारा जो कुल्हाड़ी से हत्या की गई है, कुल्हाड़ी को भी हमने बरामद कर दिया और उसको हम लोग FSL टीम को भेज रहे हैं ताकि अच्छे साक्ष्य उनके विरुद्ध इकट्ठा हो सके। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।